हेलो फ्रेंड्स, चेस लर्न करने का इसी तरीका में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं किंग की मूवमेंट, किंग कैप्चर कैसे करेगा, चेक क्या होता है, चेक को स्टॉप कैसे करते हैं, चेकमेट क्या होता है और लास्ट में हम देखने वाले हैं चेस की गेम ड्रॉ कैसे होती होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाला है किंग की मूवमेंट। तो किंग जो है वो एनी साइड वन स्टेप चल सकता है, यानी कि अप चल सकता है, डाउन चल सकता है, लेफ्ट में चल सकता है, राइट में चल सकता है और ये चारों के चारों कॉर्नर में चल सकता है। तो ये जो किंग है वो वन स्टेप खेलता है। तो अब हम देखने वाला है कैप्चर विद द किंग, यानी कि ये जो किंग है वो मारेगा कैसे। तो ये जो किंग है वो जैसे चलता है वैसे ही वो किल करता है। तो किंग जो है वो वन स्टेप चलता है तो वो वन स्टेप ही किल करेगा। तो ये जो पोजीशन है इसमें डायगनली हम रुक को मार सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रेट में बिशप भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुक को किल करेंगे क्योंकि रुक के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग पीस को मारेंगे। तो किंग कैप्चर रुक, तो ये होती है किलिंग की मूव। तो अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स। किंग जो है वो एनी साइड वन मूव चलता है, बट वो सेफ बॉक्स में ही चल सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पोजीशन है इसमें ये थ्री बॉक्स रुक से कंट्रोल है। तो ये जो थ्री बॉक्स है वो किंग के लिए डेंजर बॉक्स है और यहाँ पे किंग को डेंजर में नहीं खेल सकते हैं। किंग ओनली सेफ बॉक्स में ही खेल सकता है। और यहाँ पे दूसरे भी दो डेंजर स्क्वायर है, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ पे किंग का अटैक है। तो ये दो बॉक्स में भी हम किंग नहीं खेल सकते हैं। किंग जो है वो सेफ बॉक्स में ही खेल सकते हैं। तो यहाँ पे सेफ बॉक्स है, D4 है, D3 है और E3 है। तो ये थ्री बॉक्स में ही हम किंग को खेल सकते हैं। तो देखो मैं प्ले करता हूँ। तो देखो यहाँ पे थ्री स्क्वायर ही हाईलाइट हुए, थ्री डॉट्स दिखा रहे हैं, मतलब वो थ्री बॉक्स में ही आप चल सकते हो। बाकी के जो बॉक्स है वो डेंजर है, वहां पे हम किंग नहीं खेल सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं किंग, यहाँ पे किंग E3 सेफ बॉक्स में चल दिया। तो अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज चेक, यानी कि चेक क्या होता है। तो यहाँ पे एक पोजीशन है और यहाँ पे हम चेक विद द रुक करने वाले हैं, यानी कि हम रुक से चेक देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें रुक खेलना है E1 में। तो देखो यहाँ पे किंग पे अटैक लग चुका है। तो जब कोई पीस पे अटैक लगता है, क्वीन पे, बिशप पे, नाइट पे, तो हम वहां पे अटैक बोलते हैं। और जब किंग पे अटैक लगता है तो यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड रखा गया है, वो स्पेशल वर्ड है चेक। तो जब किंग पे अटैक लगता है तो बोलते हैं चेक। तो ये होता है चेक। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कौन सा पीस चेक दे सकता है और कौन सा पीस चेक नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे रूक है वो चेक दे सकता है। तो यहाँ पे ये जो रूक है वो दूसरा भी चेक दे सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट जाना है और हो गया अटैक, यानी कि चेक। और यहाँ पे स्लीपिंग में भी है, स्लीपिंग में गए और स्ट्रेट अटैक, तो ये भी है चेक। तो यहाँ पे ये जो रूक है वो टू चेक दे सकता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पीस चेक दे सकता है और कितने चेक दे सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं चेक विद द बिशप। तो ये पोजीशन में देखो बिशप टू चेक दे सकता है। तो हम बिशप को H3 में खेल सकते हैं और यहाँ से लगने वाला है चेक, और दूसरा हम C4 में खेल सकते हैं और यहाँ से लगने वाला है चेक। तो बिशप है वो टू चेक दे सकता है। तो यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप H3 चेक, या तो फिर हम खेलेंगे बिशप C4 चेक। तो बिशप है वो टू चेक दे सकता है। तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं चेक विद द क्वीन। पोजीशन लगाता हूँ। तो ये है पोजीशन और ये जो क्वीन है वो सबसे पावरफुल पीस है। तो क्वीन जो है वो बहुत सारे चेक दे सकती है। तो यहाँ पे हम क्वीन E2 करेंगे चेक, नेक्स्ट है क्वीन E1 चेक, थर्ड चेक है क्वीन G4 चेक, फोर्थ चेक है क्वीन B3 चेक, और हम पास में जाके भी चेक दे सकते हैं क्वीन D5 चेक। बट यहाँ पे आपकी क्वीन जो है वो किल हो जाएगी। तो आपको चेक देने पर कैसे चेक देने, सेफ वाले, बट ये तो चेक तो है ही। तो यानी क्वीन जो है वो बहुत सारे चेक दे सकती है, पर आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो क्वीन है वो फ्री में किल ना हो जाए। तो नेक्स्ट देखने वाले हैं चेक विद द नाइट। तो पोजीशन लगाते हैं, ध्यान से देखना।
तो नाइट जो है वो 2 चेक दे सकता है। तो देखो यहाँ पे हम नाइट को खेलेंगे F4 में, देखो, और ये हो गया चेक। दूसरा चेक है, नाइट को खेलेंगे हम D4 में और ये हो गया चेक। तो नाइट जो है वो 2 चेक दे सकता है। तो अब हम देखने वाला है चेक विद द पॉन। तो पॉन है वो स्ट्रेट चलता है और डायगोनली अटैक करता है। तो यहाँ पे पॉन जो है वो सिर्फ एक ही चेक दे सकता है। तो यहाँ पे हम खेलेंगे F4। तो देखो यहाँ पे हो गया चेक। तो यहाँ पे कौन सा पीस ऐसा होगा कि जो चेक नहीं दे सकता है? तो यहाँ पे एक पीस ऐसा है जो चेक नहीं दे सकता है और वो है किंग। तो ये पोजीशन में देखो, हमें अपोनेंट के किंग को चेक देना है तो हमें उसके पास में जाना पड़ेगा और यहाँ पे किंग का रूल्स है कि हम डेंजर बॉक्स में नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर जो है वो इस बॉक्स में अटैक कर रहा है, तो हम क्या ये डेंजर बॉक्स में चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे रूल्स ये है कि ये जो किंग है वो पास में ही नहीं जा सकते हैं। देखो यहाँ पे मुझे 5 ऑप्शंस बता रहा है बट ये 3 ऑप्शंस नहीं दिखा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे किंग जो है वो पास में ही नहीं आ सकता है। तो मैं अगर किंग यहाँ चलना चाहूँ तो देखो नहीं चल सकता हूँ। मैं यहाँ खेल सकता हूँ, यहाँ खेल सकता हूँ, नीचे के स्क्वायर में खेल सकता हूँ, बट यहाँ पे हम नहीं खेल सकते हैं। तो किंग जो है वो पास में ही नहीं आएगा। तो जब पास में ही नहीं आएगा तो क्या किंग को चेक दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो ये आपको याद रखना है, सब पीसेस चेक दे सकते हैं, ओनली किंग जो है वो चेक नहीं दे सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं स्टॉप द चेक। यानी कि हमारे किंग पे किसी ने अटैक कर दिया, हमें चेक दे दिया, तो हमारे किंग को हम सेव कैसे करेंगे? तो पोजीशन लगाता हूं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक पोजीशन है और यहाँ पे ब्लैक की टर्न है। ध्यान से देखना कैसे हमारे किंग को अटैक लगता है और कैसे हमें किंग को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला रुक H1 और यहाँ पे हमारे किंग पे लग गया चेक। तो यहाँ पे हमें किंग को प्रोटेक्ट करना है कंपलसरी। जब भी हमारे किंग को अटैक लगता है तो हमें किंग प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है। हम यहाँ पे दूसरा मूव नहीं खेल सकते हैं। तो सबसे पहला जो बचने का रास्ता है वो है कैप्चर। जिसने भी चेक दिया है उसको हमें मार देना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बिशप है और बिशप से हम रुक को मार सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो किंग है वो सेफ हो गया। तो सबसे पहला जो वे है वो है हम कैप्चर करके बच सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये पोजीशन देखो, यहाँ पे ब्लैक की टर्न है और ब्लैक प्लेयर खेल रहा है रुक H1। तो देखो यहाँ पे हमारे किंग को चेक लग गया है और हमें यहाँ पे किंग प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम किसी को बीच में ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा नाइट है वो बीच में आएगा, नाइट C1। और यहाँ पे देखो रुक की लाइन जो है वो क्लोज हो गई है। फर्स्ट कील होगा तो क्या कील होगा? नाइट। तो यहाँ पे अगर ब्लैक प्लेयर नाइट को मार देता है तो हम किंग से रुक को मार देंगे, तो हमें पॉइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे और हमारा जो किंग है वो किंग भी सेव हो जाएगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है ब्लॉक का। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये पोजीशन देखो, यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है और ब्लैक प्लेयर ने खेला है रुक H1 और यहाँ पे हमारे किंग को लग गया है चेक और यहाँ पे हमें किंग को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे किंग को प्रोटेक्ट करने का रास्ता है मूव, यानी कि हमें किंग को खेलना है। बट किंग का रूल्स है कि जब भी आपको किंग खेलना है तो किंग को सेफ बॉक्स में ही चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम खेलेंगे किंग को A2 में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स सेफ था, बाकी के जो बॉक्स है वो डेंजर है। देखो यहाँ पे किंग का अटैक है, यहाँ पे भी किंग का अटैक है और बाकी जो है वहां पे रुक कंटिन्यूस अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेफ बॉक्स है, ये वाला। तो हम यहाँ पे किंग को खेलेंगे A2 में। तो अब हम देखने वाले हैं चेकमेट, यानी कि हम गेम विन कैसे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये पोजीशन में व्हाइट टू प्ले है और यहाँ पे 1 मूव चेकमेट होने वाला है। तो यहाँ पे हमें खेलना है रुक G8 और यहाँ पे अपोनेंट के किंग को लग गया है चेक। तो सोचो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर अपने किंग को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो वो हमारे रुक को किल कर सकता है? नहीं। क्या वो कुछ बीच में ला सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे कुछ चलने का कोई रास्ता है? तो देखो हम राइट में देखें तो यहाँ पे हमारा रुक है, अगर हम लेफ्ट में देखें तो वहां पे भी हमारा रुक है और नीचे की साइड देखें तो देखो सब जगह हमारे किंग का अटैक है।
तो यहाँ पे अपोनेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब हम अपोनेंट के किंग को चेक करते हैं और अपोनेंट के पास प्रोटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं होता है, यानी कि किल, ब्लॉक और मूव, ये तीन में से एक भी रास्ता नहीं है, तो गेम जो है वो चेकमेट कहलाती है। तो ये जो मैट है वो हमने रुक से मैट की, इसलिए हम इसको बोलेंगे रुक मैट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे वाइट टू प्ले है और हमारे पास क्वीन है और यहाँ पे क्वीन से मैट होने वाली है। तो यहाँ पे हमें खेलना है क्वीन E7। तो देखो यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो गई है। तो ये जो पोजीशन है उसमें सामने वाला हमारी क्वीन को नहीं मार सकता है क्योंकि किंग का सपोर्ट है, और अपोनेंट अपने किंग को कहीं पे भी नहीं खेल सकता है क्योंकि सब जगह पे किंग का अटैक है। आप स्लांट में देख लो, लेफ्ट और राइट देख लो, सब जगह पे क्वीन का अटैक है। तो इसे बोलते हैं चेकमेट। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे वाइट टू प्ले है और यहाँ पे बिशप मैट होने वाला है। तो यहाँ पे हमें खेलना है बिशप को D4 में। तो देखो यहाँ पे अपोनेंट के किंग को चेक हो गया है और अपोनेंट को अपने किंग को प्रोटेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे वो कहीं पे भी किंग को चले तो देखो सब जगह पे अटैक है। अगर वो लेफ्ट में चलता है तो यहाँ पे बिशप का अटैक है, अगर वो डाउन खेलता है तो यहाँ पे किंग का अटैक है। तो यहाँ पे उसके सब स्क्वायर कवर है और यहाँ पे ना ब्लॉक हो सकता है ना किलिंग हो सकता है। तो ये जो गेम है वो चेकमेट हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है और यहाँ पे हम नाइट मेट करने वाला है। तो यहाँ पे हम प्ले करेंगे नाइट F7। तो देखो यहाँ पे अपोनेंट के किंग को चेक हो गया है। तो सोचो कि ये जो किंग है वो कहाँ प्ले होगा, तो ये कहीं पे भी प्ले नहीं हो सकता है, सब जगह पे उसके ही पीसीस है, सब जगह से वो ब्लॉक है और यहाँ पे वो किल नहीं कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता है। नाइट का जब चेक होता है तो ब्लॉक अवेलेबल ही नहीं होता है क्योंकि नाइट जो है वो जंप करता है। तो ये जो गेम है वो चेकमेट हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है और यहाँ पे पॉन की मेट होने वाली है। तो यहाँ पे हमें खेलना है F7। तो देखो यहाँ पे ये पॉन का चेक हो गया है और अपोनेंट के पास चलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर वो लेफ्ट में जाए तो यहाँ पे पॉन का अटैक है, अगर वो राइट में जाए तो यहाँ पे भी पॉन का अटैक है और यहाँ पे वो किंग के पास तो जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो पॉन है वो सेफ है। तो ये जो गेम है वो चेकमेट हो गई है। तो इसे बोलते हैं चेकमेट। चेकमेट यानी कि गेम विन। अगर हम अपोनेंट के किंग को चेकमेट कर देते हैं तो हम हो गए विन, और अपोनेंट हमारा किंग चेकमेट कर दे तो हम हो जाएंगे लॉस। तो यहाँ पे तीसरा भी एक रिजल्ट आता है ड्रॉ। ड्रॉ यानी कि टाई। तो ये जो चेस की गेम है वो ड्रॉ कैसे होती होगी ये अब हम देखने वाला है। तो पोजीशन लगाता हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला जो ड्रॉ का टाइप्स है वो है इनसफिशिएंट मटेरियल, यानी कि किसी के पास चेकमेट कर दे ऐसा कोई पीस ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये पोजीशन में किसी के पास कोई पीस ही नहीं है, दोनों के अकेले किंग बच गए हैं। तो ये जो सिचुएशन है उसमें किसी का किंग चेकमेट होगा ही नहीं, दोनों के दोनों प्लेयर यहाँ पे किंग खेलते ही रहेंगे। देखो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने किंग खेला, फिर ब्लैक प्लेयर ने किंग खेला, फिर व्हाइट प्लेयर ने किंग खेला। तो ये जो पोजीशन है इसमें दोनों प्लेयर किंग खेलते ही रहेंगे, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये जो गेम है वो ड्रॉ है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो नेक्स्ट ड्रॉ का टाइप्स है 50 मूव रूल्स। ऐसी 50 मूव्स जिसमें ना एक भी पॉन चला हो, ना किसी का किल हुआ हो, ऐसे 50 मूव्स। जब ऐसे 50 मूव्स हो जाए तब गेम जो है वो ड्रॉ कहलाती है। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर जो है वो गेम जीतने वाला है। तो यहाँ पे किंग और रुक से ब्लैक प्लेयर को चेकमेट करना है। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर जो है वो अपोनेंट के किंग को अगर 50 मूव्स में चेकमेट ही नहीं कर पाता है तो ये जो गेम है वो ड्रॉ कहलाएगी। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसमें व्हाइट प्लेयर खेल रहा है रूक H5 चेक, फिर अपोनेंट खेल रहा है किंग F6, फिर से चेक, फिर अपोनेंट रुक को किल करने जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने प्रोटेक्ट कर लिया, फिर अपोनेंट ने खेला किंग F7, फिर अपोनेंट ने खेला रुक चेक, फिर यहाँ पे किंग E6, फिर चेक, फिर खेला किंग D5, फिर खेला रुक A5। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं कि एंड में चेकमेट ही नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी मूव हो जाती है। तो यहाँ पे 50 मूव रूल्स से गेम ड्रॉ हो सकती है। तो देखते हैं नेक्स्ट ड्रॉ। तो नेक्स्ट ड्रॉ का टाइप्स है स्टीलमेट। ध्यान से देखना। तो यहाँ पे व्हाइट टू प्ले है और यहाँ पे हम क्वीन
G6 खेले ना, तो देखो ये जो गेम है ना वो स्टीलमेट हो गई है। तो यहाँ पे ओपोनेंट की बारी है और ओपोनेंट को किंग खेलना है। तो यहाँ पे वो लेफ्ट में नहीं खेल सकता है, डाउन नहीं खेल सकता है और स्लांट में नहीं खेल सकता है, क्योंकि सब जगह क्वीन का अटैक है। तो यहाँ पे देखो किंग मैट है, कहीं चल नहीं सकता है, बट किंग को चेक नहीं है, किंग जो है वो अपनी जगह पे सेफ है। तो यहाँ पे सिर्फ मैट है, तो ऐसी मैट को क्या बोलेंगे? स्टीलमेट। तो जब भी गेम में स्टीलमेट होता है तो गेम जो है वो ड्रॉ कहलाता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन में व्हाइट प्लेयर को क्वीन G7 खेलना था, तो ये जो गेम है वो चेकमेट हो गई। अगर यहाँ पे प्लेयर क्वीन को H5 में खेलता है तो ये पोजीशन को चेक बोलेंगे। तो यहाँ पे किंग पे अटैक है और अपोनेंट को किंग मूव करके प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे चेक, चेकमेट और स्टीलमेट तीनों में डिफरेंट है। चेक लगता है तब किंग प्रोटेक्ट होता है और चेकमेट होता है तब गेम विन होते हैं, और जब स्टीलमेट होता है तो गेम ड्रॉ हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ड्रॉ का टाइप्स है वो है 3-4 रिपीटेशन, यानी कि सेम पोजीशन 3 टाइम। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसमें व्हाइट टू प्ले है, और यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला है क्वीन कैप्चर H6 और अपोनेंट की किंग को चेक हो गया। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है उसको आप ध्यान से देख लेना, यही पोजीशन फिर से आने वाली है। तो यहाँ पे ये किंग है, रूक है, ये रूक है, क्वीन है, यहाँ पे 4 पॉन है, और ये जो किंग और क्वीन है दोनों आमने सामने है। तो यही पोजीशन फिर से आने वाली है। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला किंग G8 और व्हाइट प्लेयर ने खेला है क्वीन G6 चेक, और यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला है किंग H8 और यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने फिर से चेक दे दिया क्वीन H6। देखो ये पोजीशन फिर से वही की वही पोजीशन आ गई है। यहाँ पे चेक है, रूक है, ये रूक है, किंग है, यहाँ पे 4 पॉन है, रूक है। तो यहाँ पे ये पोजीशन दूसरी बार आई। तो देखो अब नेक्स्ट ब्लैक प्लेयर ने अपने किंग को प्रोटेक्ट किया, व्हाइट प्लेयर ने फिर से चेक दिया और ब्लैक प्लेयर फिर से कॉर्नर में गया, और यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने फिर से चेक दिया। तो देखो ये पोजीशन तीसरी बार आ गई। तो यहाँ पे गेम जो है वो ड्रॉ कहलाएगी। तो एक ही पोजीशन 3 बार आ जाए गेम में तो गेम जो है वो ड्रॉ हो जाती है। तो लास्ट ड्रॉ का टाइप्स है एग्रीमेंट। दोनों प्लेयर अगर आपस में एग्री हो जाते हैं कि हमें गेम ड्रॉ लेनी है तो गेम जो है वो ड्रॉ कहलाती है। तो अब हम देखने वाले हैं एक फुल गेम का डेमो विथ किंग, कैसे गेम खेलते होंगे। तो लगाते हैं पोजीशन। तो देखो अब यहाँ पे सबके सब पीसेस मैंने लगा दिए हैं। तो हम विथ किंग गेम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें गेम को जीतना है, तो ओपोनेंट के किंग को चेकमेट करना है। तो यहाँ पे अगर हमने ऑल आउट कर दिए तो हम गेम विन नहीं होने वाले हैं। जब तक हम किंग को चेकमेट ना करें तब तक गेम विन नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चाल होती है व्हाइट की, तो व्हाइट प्लेयर ने खेला है E4, ब्लैक प्लेयर ने खेला है E5, और यहाँ पे हमने निकाली क्वीन H5। तो सामने वाले ने प्ले किया नाइट C6 और हमने निकाला बिशप C4, और यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला है NF6, और यहाँ पे देखो ब्लैक प्लेयर हमारी क्वीन मारना चाहता है, बट यहाँ पे हम करने वाले हैं मेट इन 1। तो हम खेलेंगे क्वीन कैप्चर F7। तो देखो यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो गई है। हमने लगा दिया है ओपोनेंट के किंग को चेक, और यहाँ पे ओपोनेंट को अपने किंग को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि किंग जो है वो क्या हमारी क्वीन को मार सकता है। तो वो हमारी क्वीन को नहीं मार सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिशप का भी अटैक है। तो किंग जो है वो सेफ बॉक्स में ही चल सकता है, डेंजर स्क्वायर में नहीं खेल सकता है। तो यहाँ पे हमारी क्वीन जो है वो सेफ है। तो क्या वो यहाँ पे खेल सकता है? तो यहाँ पे भी वो नहीं खेल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन का अटैक है। तो क्या वो बीच में कुछ ला सकता है? तो देखो बीच में लाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, दोनों क्लोज है। तो यहाँ पे किल भी नहीं हो सकता है, ब्लॉक नहीं हो सकता है, मूव नहीं हो सकता है। तो ये जो गेम है वो खत्म हो गई है। यहाँ पे व्हाइट प्लेयर विन है और ब्लैक प्लेयर लॉस है। तो ये होती है फुल गेम। तो अब आपको यहाँ पे बहुत सारी गेम खेलनी है और गेम की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।